स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का ये 27वां लेक्चर है, 27वां लेक्चर। लास्ट यूनिट हमारी एक है एनर्जी सेविंग टिप्स, जो कि नहीं पढ़ा पाए थे आपको लॉकडाउन की वजह से। तो एनर्जी सेविंग टिप्स से एक ही क्वेश्चन शायद बनता है कि घरेलू ऊर्जा की बचत के उपाय बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक सेक्टर में ऊर्जा की बचत के उपाय बताइए। तो वो आपको रिस्पेक्टेड अभिषेक सर या इंद्रेश सर पढ़ाए होंगे। वो टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसको मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से कि जो बार बार हम बी की बातें करते हैं, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, केंद्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय की स्वायत्तशासी संस्था है। तो बी का उद्देश्य है लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित करना और मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स की निगरानी करना जो कम से कम 12 यूनिट ऊर्जा बचाएं। 12 यूनिट ऊर्जा बचने पे 1 स्टार उनको दिया जाता है बी द्वारा। 24 यूनिट ऊर्जा बचाने वाले प्रोडक्ट्स को 2 स्टार मिलते हैं। इस तरीके से 60 यूनिट तक ऊर्जा बचाने वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। खास तौर पे वो अप्लायंसेज जो कि घरेलू ऊर्जा में बहुत बिजली खाते हैं, जैसे एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन और गीज़र, माइक्रोवेव ओवन। इनकी स्टार रेटिंग पर बी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि इनको ऐसा बनाया जाए, भले इन पे लागत ज़्यादा है, भले ये महंगे उपकरण हैं, लेकिन बिजली इनकी कम खाएंगे, कम बिजली में ये चले। दूसरी बात, सिर्फ विद्युत ऊर्जा की ही यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अधिक माइलेज देने वाले वाहनों को प्रोत्साहित करना, उन्हें टैक्स में छूट देना, उनको व्यापार मेलों में बार व्यापार मेले में शामिल करना, उनको कम कीमत पे शोरूम्स लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी जो वाहन, चाहे 4 पहिया वाहन हो चाहे 2 पहिया वाहन हो, ज़्यादा माइलेज दे और कम पेट्रोल खर्च कर। जब ज़्यादा माइलेज देगा तो ऑब्वियसली पेट्रोलियम कम लगेगा, ज़्यादा माइलेज का ही मतलब ही हुआ। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? आप जो टीनेजर्स हैं और जो एडल्ट्स हैं हमारे नई पीढ़ी के, ये लोग क्या करते हैं? कम माइलेज देने वाली गाड़ियों को शान की बात समझते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, हमने बेबी निंजा गाड़ी खरीदी। अरे वो तो इतने लीटर पेट्रोल में इतनी ही दूर तक जाती है क्योंकि उसके बहुत फंक्शन है। बड़े शान से आप बेबी निंजा यूज़ करते हैं। और ऐसे तमाम गाड़ियों के नाम मुझे नहीं पता है, डुकाटी है और ना जाने कौन कौन सी नई नई गाड़ियाँ आई हैं नए नए मॉडल की। उसमें इतने सारे फंक्शन है कि वो बहुत कम माइलेज देती हैं और बहुत महंगी भी आती हैं। तो आप लोग उसको बड़े शान से चलाते हैं, जबकि जो गाड़ियाँ ज़्यादा माइलेज देती हैं उसको आप लोग बड़ी हिकारत की निगाह से देखते हैं। तो बी का ये उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर किया जाए, अधिक माइलेज देने वाली गाड़ियाँ उतारी जाए मार्केट में, उसके लिए टैक्सेशन में छूट दी जाए इत्यादि। तो और एसी है, गीज़र है, ये सब स्टार रेटिंग वाले यूज़ किए जाए। और सबसे बड़ी बात कि हाउसिंग डेवलपमेंट में भी बी का हस्तक्षेप है। मतलब ये कि अब जो हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं, जो प्लॉटिंग करके जो मकान बना रहे हैं, ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि उनकी फेसिंग इस तरह से हो, उनका नक्शा इसी शर्त पे पारित किया जाए कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसमें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश पहुँचे, ताकि सूर्य का प्रकाश पहुँचने से विद्युत ऊर्जा की खपत कम हो सके। और जो मकान बनाए जा रहे हैं और जो व्यावसायिक भवन बन रहे हैं, जैसे शिक्षण संस्थान है या कुछ भी ऑफिस हैं, उनमें एक निर्धारित है कि इतना प्रतिशत सोलर पैनल से ही बिजली खर्च करनी है। और छतों पे सोलर पैनल लगाना अनिवार्य है। सोलर पैनल से ये होगा कि जो भवन पे जो ऊर्जा पड़ती है ऊपर से सूर्य की रोशनी, उसको सोलर पैनल ले लेते हैं और भवन ठंडा रहता है। दूसरी बात, अब तो जो निजी भवन बनाए जा रहे हैं और जो व्यावसायिक भवन बनाए जा रहे हैं, उसमें भी इंसुलेशन सिस्टम कर दिया जा रहा है। इंसुलेटेड होने से क्या हो रहा है कि प्राकृतिक रूप से वो मकान ठंडे रह रहे हैं, जिससे एसी कम चलाई जाए, कूलर कम चलाए जाए और वो मकान ठंडे रहे। एसी का मोड जो है ऑटो मोड में चले, ताकि एक निश्चित तापमान तक ही एसी चलाना पड़े, ज़्यादा ठंडा न करना पड़े। एक और बात है, व्यावसायिक भवनों में अनिवार्य कर दिया गया है कि जो वेंटिलेटर्स हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, अगर एसी लगवाते हैं तो उसमें गैसकेटिंग ज़रूरी है, ताकि अननेसेसरी हीट एयर अंदर ना आए और एसी ज़्यादा ना चलाना पड़े। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर समझ लिया। अब इसको फॉर्मली देखिए,
हमारा क्वेश्चन है घरेलू ऊर्जा की बचत के उपाय बताइए। इसका उत्तर है बी का प्रमुख उद्देश्य होता है घरेलू बिजली की खपत वाले उपकरणों को न्यूनतम कंजम्पशन यानी खपत की तकनीक के साथ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कठोर रणनीति बनाना। क्योंकि ऊर्जा की बचत से धन की बचत तो होती ही है, भविष्य भी सुरक्षित रहता है। पेट्रोलियम, बिजली तथा एलपीजी ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। यदि इनका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाएगा तो ये ज़्यादा समय तक चलेंगे। घरेलू ऊर्जा की बर्बादी बहुत होती है, जैसे अनावश्यक प्रकाश करना, पुराने ऊर्जा दक्षता रहित उपकरणों का प्रयोग करना, कम माइलेज देने वाले वाहनों का प्रयोग गर्व के साथ करना। ईईए एनवायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण आघात आकलन, ईईए पर ध्यान न देना इत्यादि। इन कमियों को दूर करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की संस्था बी ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई बी ने घरेलू ऊर्जा बचत हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किया है। नंबर 1, एसी को ऑटोमेटिक मोड में सेट किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बिजली तथा पर्यावरण दोनों की हानि होती है। अगर इसे ऑटोमेटिक सेट मोड में न रखा जाए, एसी ज़्यादा चलाया जाए तो आप भी जानते हैं सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है। इसलिए बी, एसी वाले कमरों के खिड़कियों, दरवाजों तथा रोशनदानों में गास्केटिंग होनी चाहिए ताकि कम समय में कमरा ठंडा हो सके। सी, बाथरूम, बालकनी इत्यादि कम प्रयोग वाले स्थानों पर न्यूनतम प्रकाश वाले बल्ब लगाए जाने चाहिए। यानी जहां आपका कम आना जाना है, जिन कोनों पे आप कम रहते हैं, बस एक 0 वाट का बल्ब लगाइए ताकि ज़्यादा बिजली न खर्च हो। उसे भी ऑफ करके रखिए अगर आपका वहाँ आना जाना नहीं है तो। डी, सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले तक प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। मतलब कुछ लोग ज़बरदस्ती कमरों में बल्ब जलाए रहते हैं, किचन में बल्ब जलाए रहेंगे दिन में भी, ये गलत बात है। आप खिड़कियाँ खोलिए, दरवाजे खोलिए, सूरज के प्रकाश में रहिए। ई, हीटर या गीज़र का प्रयोग बहुत ज़रूरी हो तभी करें। गीज़र में विद्युत ऊर्जा बहुत लगती है, अतः बीईई द्वारा प्रमाणित 4 स्टार गीज़र का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो गीज़र मार्केट में आए हैं वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार के भी हैं, तो 4 स्टार वाला गीज़र लगवाइए ताकि आपकी बिजली का बिल कम आए। घर में बिजली के बोर्ड कम से कम लगाए जाने चाहिए। यहाँ ये बात इसलिए कही जा रही है कि बिजली के बोर्ड्स में इंडिकेटर होते हैं और इंडिकेटर हमेशा ऑन होते हैं, तो उस पर भी बिजली लगती है। भले आपको लगता हो कि बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन इंडिकेटर्स में भी बिजली लगती है। तो बिजली के बोर्ड कम से कम लगाए जाने चाहिए। और फिर आपको एक हमने जब पढ़ाया था तो उसमें आपने पढ़ा होगा ना कि बिजली के बोर्ड से भी आपके बिल का आकलन किया जाता है, ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया जाता है। पावर पॉइंट के आधार पर सर्वेयर आता है, जब आप कनेक्शन लेते हैं तो सर्वेयर आता है, तो आपके पावर पॉइंट के आधार पर आपके घर का बिजली के बिल का मूल्यांकन होता है। उसमें कागज़ में फिल किया जाता है कि आपके घर में कितने बोर्ड हैं, आप भले उन्हें यूज़ करें या ना करें, और कितने पावर पॉइंट्स हैं, तो इन्हें कम से कम लगाया जाना चाहिए। फ्रिज को दीवार से दूर तथा पीछे से साफ रखने से हीट ट्रांसफ़र आसानी से होता है। यानी फ्रिज को थोड़ा दीवार से दूर रखिए, करीब आधा फीट की गैपिंग होनी चाहिए, और पीछे उसके साफ करते रहिए, जाले वगैरह न लगे हों। इससे हीट ट्रांसफ़र में आसानी होती है। अधिक तापमान वाली चीज़ें फ्रिज में ना रखें, जैसे गरम गरम खाना बिल्कुल फ्रिज में रख दिया कि चलो ठंडा तो हो गई, नहीं, जब खाना ठंडा हो जाए तब फ्रिज में रखिए। फिर नहीं तो हीट ट्रांसफरिंग पे प्रभाव पड़ता है और उसका कंप्रेशर तो ख़राब होता ही है, बिजली भी ज़्यादा लगती है। घर की दीवारें इंसुलेटेड कराने से गर्मियों में घर ठंडा तथा जाड़ों में गर्म रहता है। एसी व रूम वार्मर की ज़रूरत स्वतः कम हो जाती है। विद्युत ऊर्जा के अगला पॉइंट है हमारा आई, विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सोलर एनर्जी, बायोगैस इत्यादि के प्रयोग की भी आदत डालें। यानी ना केवल विद्युत ऊर्जा पर डिपेंड रहें, बल्कि विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जो हैं, जैसे सोलर पैनल हैं, इन सब का, बायोगैस है यदि गांव में है तो इसकी भी ऊर्जा का प्रयोग करें और बिजली की खपत को घटाएं।
अब तो आपने देखा कि ई रिक्शे कुछ चल रहे हैं जिनके जिनके ऊपर जिनके रूफ पर ई रिक्शा के सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये बहुत ही सुखद प्रयोग है। बैटरी की बजाय सोलर पैनल लगे हुए हैं ऊपर और उनसे ई रिक्शा चल रहा है। तो इस तरीके से सोलर पैनल को एक विकल्प के तौर पे प्रयोग करें। अंतिम और सबसे बेहतरीन उपाय है प्रकृति से जुड़िए, हरियाली बढ़ाइए ताकि CO2 की मात्रा स्वतः घट जाए, तथा टेरेस गार्डनिंग अपनाइए। जब आप टेरेस गार्डनिंग अपनाएंगे यानी छत पर आप अपने बागवानी करेंगे, हरियाली बढ़ाएंगे, तो आपके पेड़ पौधे खुद ही सारी धूप सोख लेंगे और हरियाली भी रहेगी और उससे आपका घर ठंडा रहेगा। थैंक यू।